आप सबका समय निकाला आपने, महत्वपूर्ण विषय, बाकी उसके बाद आपके प्रश्न ले लेंगे। और वो विषय एचपीएससी से संबंधित। आपने देखा कि अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई, और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आकर सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और पूरे एचपीएससी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे। कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आज मिला हमसे, जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज़ थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे, हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर्स का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, जो एचपीएससी के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी, कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। तो ये हमारे प्रदेश के नौजवान को इस बात की शंकाएं हैं, और इन शंकाओं को लेकर इसके साथ साथ इस इम्तिहान में भी बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए उनकी सील टूटी हुई थी। इसमें भी टूटी हुई थी, जैसे हिंदी में टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई। तो ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को लेकर जब लोग एचपीएससी चेयरमैन के पास पहुंचे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एचपीएससी चेयरमैन के अहंकार का, कि उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे तो सनकी होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। जो एचपीएससी चेयरमैन, हरियाणा के इतिहास में पहला ऐसी एचपीएससी चेयरमैन है जो हरियाणा के बाहर से लगाया गया है, और किसी देश में, दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है। और इनके कार्यकाल में और भाजपा की मौजूदा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 75-80% एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगे हैं। कहाँ से क्या ये माफिया चल रहा, आप अंदाज़ा लगाएं। वो अब कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों के दिमाग खराब होते हैं, सनकी होते हैं हरियाणा के बच्चे। ऐसे चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि हरियाणा के बच्चों को यहाँ पर हरियाणा में एक ऐसा वातावरण दे कि उनको निष्पक्षता से अलग अलग नौकरियों में लगने का अवसर मिल पाए। तो ऐसा एचपीएससी के चेयरमैन को अपनी पद पे बने रहने का कतई कोई अधिकार नहीं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। आपने देखा लगातार पिछले कितने वर्षों से कितने पेपर लीक हुए, और पेपर लीक ही नहीं, एचपीएससी के दफ्तर में आपको याद होगा करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। रेट लिस्ट पकड़ी गई कि कौन से आप पद कितने राशि में बिकाऊ है। और अब ये मामला जो सामने आया है, इस सब के बावजूद सरकार
जो कि तू अपने अहंकार में हरियाणा के नौजवान बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगी हुई है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आज हमने मांग उठाई है दोबारा से कि पेपर निरस्त किया जाए, एचपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए या वो खुद इस्तीफ़ा दे, एचपीएससी पे कानूनी कार्रवाई हो। अगर सरकार नहीं करती, जो ये हमने मांगे उठाई हैं, इन पे कोई कदम नहीं उठाती, तो आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पहला तो ये, बाकी आपका कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। इस पे हमारे इस वाले विषय पे जयप्रकाश जी भी कुछ कहेंगे। वो पूछेंगे वो। अच्छा सर 11 साल पूरे हुए हैं सरकार के और उसमें तमाम बातें अपनी दिखाई, बीजेपी के अध्यक्ष सामने आए, किसानों को लेके प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि हम अलग अलग योजनाएं लेकर आए किसानों के लिए और एक खुशहाल जो है देश या खुशहाल माहौल किसानों को दिया इस 11 सालों के अंदर। तो इस पर आपकी क्या? देखिए, आज 11 साल की सरकार की कार्यशैली का आज ही एक ताज़ा उदाहरण हम आपको दे दें। जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उन्होंने हिसार एयरपोर्ट पे, कल आपने देखा होगा कि कल हिसार एयरपोर्ट का 8वीं बार उद्घाटन किया गया, 8वीं बार। और आज डीजीसीए ने कहा कि भैया बहुत हो गया। भारत सरकार ने ये कहा, यानी कि हरियाणा सरकार को, कि देश में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं, बार बार जाके उसी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं 8वीं बार। और अगर आप ये बाज नहीं आए तो यहाँ के एयरपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ये भारत सरकार को कहना पड़ा। कल नायब सिंह सैनी जी जाके उद्घाटन कर रहे थे। और मैं ये बता दूं आपको, सब ये भी जानते हैं कि ये एयरपोर्ट भी, जैसे हरियाणा में बाकी विकास के प्रोजेक्ट हैं, ये एयरपोर्ट भी 2013 में पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के प्रस्ताव देने के बाद 2013 में यूपीए सरकार की कैबिनेट द्वारा इस एयरपोर्ट की मंजूरी मिली। और मंजूरी के लिए अनेक बैठकें की गई। उस समय के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तब उस समय के जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे अजीत सिंह जी, उनके बीच में 4 या 5 बैठक हुई, जिसकी पूरी जानकारी जयप्रकाश जी ने भी एक अपने, वो भी इस बारे में सारी बताएंगे, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी वो बैठकें भी दिखाई थी। तब जाके एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। भाजपा वालों का तो ये योगदान है, ये बनना था 3 साल में, बना 12 साल में। और 12 साल में बनने के बाद इन्होंने 8 बार उद्घाटन कर दिया पिछले कुछ महीनों में। 11 साल की अपनी 11 साल पूरे होने पर, और कोई हरियाणा में क्योंकि प्रोजेक्ट है नहीं इनके समय का जो इन्होंने मंजूर करा के पूरा कराया हो, उसका दोबारा से कर दिया और भारत सरकार उस पर नाराज हो गई। ये स्थिति, मैं कहता हूँ इनका डीजीसीए ने ठीक चिट्ठी लिखी है। इनका जो उद्घाटन, हमारी भी मांग है आज हिसार एयरपोर्ट का 8 बार के बाद अब और उद्घाटन ना किया जाए, मगर हिसार एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए, जो हमने मंजूर कराया था 2013 में। पूरा बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा के अंदर कोई नहीं है, उस लेवल तक इसको पहुंचाया जाए। आदरणीय जयप्रकाश जी इस पे और ज़्यादा साझा करेंगे। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि इन लोगों ने बड़ा धोखा किया है हरियाणा की जनता के साथ। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैंने चिट्ठी भी दिखाई थी उनके, और उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह के हस्ताक्षर है उसमें। मेंबर प्लानिंग की चिट्ठी है, यहाँ के हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी और देश के सिविल एविएशन सेक्रेटरी की चिट्ठी है। 300 एकड़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर कराया था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और इन्होंने 7,300 एकड़ ज़मीन दे करके एरोड्रम बना दिया। अब ये कहते हैं 11 साल की उपलब्धि। मैं 2 ही बात पूछना चाहता हूँ भाजपा से। 11 साल में जो 2014 में सरकार बनी और किसान की जो चर्चा आई
आज़ादी के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसानों ने किसानी और खेती को बचाने के लिए शहादत देनी पड़ी, ये बड़ी उपलब्धि है इनकी कि किसानों ने देनी पड़ी। 730 किसान शहीद हुए, अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित किया। जो 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, अब हमारे एमपी साहब दीपेंद्र सिंह जी जो बात उठा रहे थे, या पार्लियामेंट में भी उठाते बहुत बार रोजगार के मामले को लेकर, तो उन्होंने ठीक कहा 2 करोड़ प्रति वर्ष देनी थी। वो क्या इसमें 11 साल में शामिल नहीं? काला धन विदेशों से लेना था, वो इसमें शामिल नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। मैं तो ये कह सकता हूं कि 2005 से लेकर के 14 तक यूपीए के काम और इनके काम की तुलना कर लो। हरियाणा में हुड्डा सरकार के और मनोहर और ये अब बाड़ा का तो नाम ही नहीं लेते बेचारे का, एक और जुल्म है। 5-6 दिन से मोदी सरकार कहती है, हरियाणा में भी सैनी सरकार नहीं कहते, क्योंकि घोटालों से भरी हुई हरियाणा सरकार है। और एमपी साहब तो भाई बोल गए सहज सहज। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने बच्चों पे बड़ा तरस है, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी, इनका भविष्य अंधकार में कर दिया। एचपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जिनकी जिम्मेवारी है पेपरों की रखवाली करना, पेपरों को सेटर को समझाना जो सेट करता है, अगर उसमें उन्होंने कोताही बरती, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिक्षकों के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं, जिस तरह व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ भी वो शुरू हो गया। देखिए, जहाँ तक आपने जो 11 साल की बात करी, एक और बात उसमें देखनी चाहिए। बाकी तो क्या कहते हैं, उनका तो टाइम पास है, वो आप देखते ही हो क्या कहते हो तो हर रोज़। लेकिन इन 11 साल में केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या मिला? केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या कोई बड़ी परियोजना मिली? नहीं मिली, ये देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए आज 11 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते विदेश में जाने वाले युवाओं में नंबर हरियाणा का, कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट आज हरियाणा में। एक कोई केंद्र सरकार से कोई बड़ी रेल परियोजना, कोई बड़ी मेट्रो परियोजना हरियाणा को नहीं दिलवा पाए 11 साल में। छोटा समय नहीं होता 11 साल। 1 इंच मेट्रो को आगे नहीं बढ़वा पाए 11 साल में। कोई पैसेंजर, कोई एक नई लाइन 11 साल में नहीं बनवा पाए हरियाणा के अंदर। कोई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं लगवा पाए, ना थर्मल का प्रोजेक्ट लगवा पाए, परमाणु वाला फतेहाबाद वाला आज तक उसको कमीशन नहीं करा पाए, ना कोई एक बहुत बड़ी नई केंद्र सरकार के माध्यम से कोई शिक्षा का कोई बड़ा कोई संस्थान या यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर ये स्थापित करा पाए। तो 11 साल, बल्कि हरियाणा में जो प्रोजेक्ट हमारे समय मंजूर हुए थे, इन 11 साल में वो प्रोजेक्ट एक एक करके हरियाणा से बाहर चले गए। एयरपोर्ट जब ये मंजूर हुए थे हिसार, करनाल और महम के अंदर, महम जो जहाँ पे 3 जिलों के सेंटर में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट महम में, करनाल के एयरपोर्ट का अभी तक जिक्र नहीं, हिसार में एयरपोर्ट पूरा कराया नहीं, और महम का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो जेवर में। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के अंदर मंजूर हुई थी, जींद और गोहाना के बीच में, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई बनारस में। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा एम्स में जहाँ बना, वहाँ 11 नेशनल इंस्टीट्यूट बनने थे, जिसमें से मात्र नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट बना, जो सारे हमारे समय में यूपीए की कैबिनेट ने मंजूर किए थे। तो एक एक करके जो परियोजनाएं मंजूर हमारे समय हुई थी वो हरियाणा से बाहर जाती रही, और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, इनके केंद्र में इनके सांसद, मंत्री, किसी ने चू तक भी नहीं करी और नहीं कोई परियोजना आई नहीं।
और केंद्र सरकार की तरफ से इतना सौतेला व्यवहार हरियाणा के साथ इन 11 साल में हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। खेल बजट, देश में सबसे कम खेल बजट अगर कहीं मिला तो हरियाणा में। जितना हमसे लिया जाता है जीएसटी में, उसके अनुपात में देश में सबसे कम केंद्रीय बजट में अगर हिस्सेदारी मिल रही है आज किसी एक प्रदेश को, वो हरियाणा प्रदेश को मिल रही है। तो केंद्र की तरफ से तो इतना सौतेला व्यवहार। अब आपने देखा पीछे पानी की जब बात आई तो जो भाखड़ा का पानी हमेशा सदा मिलता आया, भाखड़ा के पानी पे तो कभी विवाद ही नहीं हुआ, वो भाखड़ा का पानी भी पंजाब ने बाधित कर दिया और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही, हमें अपने हक का पानी नहीं दिलवा पाई। तो हरियाणा के केवल नौजवानों से उसकी रोजगार का हक जो एचपीएससी में मारा जा रहा है, ज़्यादातर नौजवान बाहर के लग रहे हैं। इन 11 साल में मुख्यमंत्री जवाब दें, एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 में 75-80% हरियाणा के बाहर के नौजवान क्यों हैं? हरियाणा का नौजवान कहाँ जाएगा? कोई दूसरी प्रदेश लगा रहा है हरियाणा के नौजवान को? तो वहाँ हरियाणा के नौजवान का हक मारा गया। केवल वहीं तक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का हक पे चौतरफा वार करने वाली ये डबल इंजन सरकार है। इंजन 2 हैं, लेकिन हरियाणा वासियों के हक पे चारों तरफ से हक को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आपका धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। हमारे जो मेन विषय था उसको अच्छे से उठाना, एचपीएससी वाले को, जो हमने आपसे आग्रह किया। और दूसरा हमारा मेन विषय जो हिसार एयरपोर्ट का 8वीं बार डीजीसी ने तो कह दिया लाइसेंस कैंसिल करेंगे। लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी भी दी, मगर मैं डीजीसी वालों को कहना चाहता हूँ ये लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी से मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये मानने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने लाइसेंस दिलाया ही नहीं। लाइसेंस यूपीए सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय मिला था। तो लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी नहीं, इनके वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए कि बीजेपी द्वारा और उद्घाटन करना इस पे प्रतिबंध है हिसार एयरपोर्ट के पास पर, तब जाके ये मानेंगे शायद। तो हमारा आपका धन्यवाद, आज यहाँ पहुँचे।